इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने सफलतापूर्वक लैंडिंग करके पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। इसरो वैज्ञानिकों की पिछले 10 साल की मेहनत ने अपना रंग 23 अगस्त की शाम को आखिरकार दिखा ही दिया और चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। भारत अपने स्पेसक्राफ्ट को पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाने में सफल हो चुका है और इसको पूरे भारतीयों ने अपनी आंखों से देखा और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कामयाबी पर इसरो की पूरी टीम को बधाई देते हुए संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री जी ने अगले मिशन के लिए एक बड़ा फंड देने का ऐलान भी कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि लैंडिंग प्रोसीजर के दौरान कुछ समय के लिए विक्रम लैंडर का इसरो वैज्ञानिकों के साथ संपर्क कमजोर हो गया था, जिससे ये मिशन फेल भी हो सकता था। क्या थी वो गलती और कैसे हुई चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका था, लेकिन इसरो वैज्ञानिकों को लूना 25 की तरह यान के फेल होने का डर भी सता रहा था। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में विक्रम लैंडर की लैंडिंग की सफल और असफलता को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन खुशखबरी यह है कि विक्रम लैंडर हवाओं को चीरते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने कदम रख चुका है और चारों तरफ भारत के वैज्ञानिकों की सफलता पर चर्चाएं भी हो रही थी, क्योंकि 77 साल पहले के भारत ने सबसे पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने कदम रख लिए हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये गर्व होगा कि इसी के साथ रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। इसरो वैज्ञानिकों ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त की शाम को लगभग 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और तभी से पूरे भारतवर्ष के लिए चिंता और खुशी दोनों का माहौल बना हुआ था। पूरे भारत में विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए प्रार्थनाएं भी चल रही थी। 23 अगस्त की दोपहर को ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसरो हेडक्वार्टर भी पहुंच गए थे। चलिए बताते हैं लैंडिंग के 1 घंटे पहले के बारे में। 23 अगस्त की शाम को इसरो वैज्ञानिकों ने 5:20 पर लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की लाइव वीडियोस भारत ही नहीं, चारों तरफ देखी जा रही थी। दूसरी तरफ विक्रम लैंडर 6000 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी लैंडिंग सतह की ओर आगे बढ़ रहा था। आखिरी के 15 मिनट इसरो वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही चिंताजनक और अहम थे, क्योंकि इन 15 मिनटों में यान को अपने आप ही सामने आने वाली मुसीबत का सामना करना पड़ता है और इसी समय पर आकर ज्यादातर स्पेस मिशन फेल भी हो जाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे चंद्रयान-2 का फेल होना है। लेकिन 5:45 पर इसरो चीफ श्री एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाकर लैंडिंग के लिए विक्रम लैंडर को संकेत भेज दिया। चारों तरफ दुआओं का माहौल था, क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट ही हमारे चंद्रयान-3 मिशन की लैंडिंग का इतिहास रचने वाले थे। इसी के साथ चंद्रयान-3 ने अपनी कक्षा को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने 9 सेंसर्स और कैमरास को भी ऑन कर दिया। लैंडिंग के शुरुआत के चरण में विक्रम लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, परंतु बाद में धीरे धीरे धीमी गति के साथ अपनी डी बूस्टिंग भी शुरू कर दी। ये सारा प्रोसीजर विक्रम लैंडर में लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की वजह से अपने आप हो रहा था, लेकिन इसी के दौरान विक्रम लैंडर का इसरो वैज्ञानिकों के साथ संपर्क भी कमजोर हो गया, क्योंकि पृथ्वी की चांद से दूरी ज्यादा होने के कारण कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कतें आने लगी। लेकिन इस बार इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 में एडवांस टेक्नोलॉजी लगा रखी थी, इसी वजह से कम्युनिकेशन बनाए रखना भी संभव हो सका। इसके बाद विक्रम लैंडर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में धीमी गति के साथ चांद की सतह पर आगे बढ़ रहा था
और इसी के दौरान विक्रम लैंडर ने अगला चरण भी शुरू कर दिया और चांद की सतह से लगभग 5 से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 4 गुना 2.5 किलोमीटर की साइट को स्कैन करना शुरू किया और अपने आसपास की सतह ऊबड़ खाबड़ न होने के कारण और ईंधन कम होने के कारण विक्रम लैंडर को जल्दी से जल्दी लैंडिंग करनी थी। इसके बाद विक्रम लैंडर ने सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर रफ्तार को 2 मीटर प्रति सेकंड कर लिया, लेकिन फ्यूल एक्स्ट्रा होने की वजह से विक्रम लैंडर ने अपनी रफ्तार को 3 किलोमीटर प्रति घंटा करके एक साथ अपने चारों पैर चांद की सतह पर रखकर करीब 6:05 पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी। इस बार इसरो वैज्ञानिकों की मेहनत से विक्रम लैंडर कल्पनाओं से भी आगे निकल चुका था और विक्रम लैंडर ने इसरो को मैसेज भेजा कि यान की सफल लैंडिंग हो चुकी है। इसके बाद इसरो वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के सभी उपकरणों को ऑन कर दिया और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। दोस्तों, ये पल पूरे देश के लिए ऐतिहासिक बन चुका था और चारों तरफ खुशी का माहौल था। आपको बता दें कि इसी सफलता के साथ भारत पूरी दुनिया में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन चुका है और इसका सारा श्रेय इसरो वैज्ञानिकों की पिछले 10 साल की मेहनत को जाता है। तो दोस्तों, ये थी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ। हमारी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।